नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। कहते हैं नीतीश कुमार जी बिहार में जीरो टॉलरेंस, अपराध मुक्त, और यहाँ की जनता उस सुनहरे दौर से गुजर रही है जनता कभी कल्पना भी नहीं किया है। बीते 19 दिन पहले 8 वर्षीय छोटी सी जो बालिका है उसके साथ निर्मम बलात्कार किया गया, लेकिन अब तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। और हमें लगता है कि नीतीश साम्राज्य का पुलिस पकड़ भी नहीं पाएगी, क्योंकि 18 दिन बीत चुका है, ये 19वां दिन चल रहा है। ये जो मामला है, इस मामले पर प्रकाश डालने के लिए अभी हमारे स्टूडियो आई हुई हैं समाज सेवी जबीन शम्स निजामी जी। सबसे पहले मैडम ये बताइए, आप लगातार पीएमसीएच जा रही हैं, अभी पीएमसीएच के आईसीयू वार्ड में भर्ती है 8 वर्षीय सलोनी। आप जब देखने गई उसकी स्थिति क्या है अभी? देखिए, वो छोटी सी बच्ची है 8 साल की, और जो उसके साथ हादसा पेश आया है तो मुझे लगता है कि किसी की भी रूह कांप जाएगी। एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसको उठा करके ले जाया जाता है, और उसकी जो नीचे की मतलब दोनों झिल्लियां फट चुकी होती हैं। 3 ऑपरेशन होने हैं बच्ची के, 1 ऑपरेशन हो चुका है, 2 ऑपरेशन अभी और बाकी है। तो बच्ची की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है और डरी हुई सहमी सी वो बच्ची है। आखिर क्या वजह? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में जीरो टॉलरेंस है, महिलाएं सुरक्षित है, बेटियों को कुछ नहीं होगा। आखिर इस तरह के घटनाएं क्यों घट जाती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो समाज है, अभी हम जिस समाज में जी रहे हैं, अभी एक अलग सा माहौल बना हुआ है कि वहाँ पे लोगों की जो मानसिकता है, जो गंदी मानसिकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारा समाज ही खराब है, लेकिन समाज में कुछ ऐसा तबका भी घुस गया है जिसकी मानसिकता बिल्कुल ही जो है वो संकीर्ण हो चुकी है। वो एक बच्ची, एक औरत के जिस्म में फ़र्क ही नहीं कर पा रहा है कि उसको शायद चाहे वो 7 साल की 8 साल की बच्ची हो या एक 20 साल की महिला हो, उसको वो हाड़ मांस का टुकड़ा नज़र आती है और अपने हवस मिटाने का सामान नज़र आती है। तो नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि जीरो अभी बिहार में सब कुछ एकदम खत्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। अभी ज़रूरत है बहुत काम करने की, और महिला सुरक्षा जैसे जो एक गंभीर मुद्दा है उस पर काम करने की, और मुझे लगता है कि उनको ध्यान देना चाहिए इन सभी चीज़ों पर। और जिस तरह से मैं एक चीज़ और अपील करना चाहूँगी आपके इस जनमंच न्यूज़ के माध्यम से, कि अभी जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति एक्ट को लाया है, उसी तरह बिहार में कुछ ऐसा किया जाए नीतीश कुमार जी के द्वारा कि कम से कम बिहार की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हो सके, जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित हो सके। यह कोई पहला मामला नहीं है, रेप के मामले लगातार बिहार में बढ़ती जा रही है। और या जो भी आप जो न्याय की बातें करते हैं कि न्याय मिल जाता है, आप सोचिए 19 दिन से बच्ची अस्पताल में है, आईसीयू में भर्ती है, और एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। क्या लगता है ये जो एसआईटी टीम है अपराधी को पकड़ पाएगी? क्या लगता है मैडम, ये जो एसआईटी टीम गठित की गई है, जिस तरह से वारदात का अंजाम दिया गया है उस छोटी बच्ची के साथ, क्या एसआईटी टीम पकड़ पाएगी? देखिए, अभी 19 दिन हो चुके हैं इस हादसे को, और उस बच्ची के साथ जो प्रॉब्लम्स पेश आई हैं, मेरे भी कई सारे जो समाज सेवी संगठन हैं उन लोगों ने मिलकर के भी उस बच्ची को काफ़ी मदद की है। पीएमसीएच में भी मतलब सुनवाई नहीं हो रही थी, और डॉक्टर्स का जो रवैया था वो बच्ची के साथ अच्छा नहीं था, या उचित इलाज नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे कुछ संगठन के लोग थे, कई सारे जो समाज सेवी थे, उन लोगों ने मिल करके और बच्ची को इलाज के लिए बेहतर सुविधा देने की मांग की, और काफ़ी हद तक जा कर के उन चीज़ों पर उन लोगों ने कामयाबी पाई। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है कि आरोपी पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, जब बच्ची के माँ बाप वहाँ जाते हैं, चाहे जो लोकल पुलिस की टीम है उसे भी जाकर के बोलते हैं, तो वो लोग उतना संज्ञान नहीं ले रहे। वो लोग बोल रहे हैं कि चेहरा ढका हुआ था, हम कैसे पकड़ पाएंगे। तो कम से कम आपको इतना तो एक्टिव होना पड़ेगा ना कि दोबारा इस तरह की हरकतें ना हो। अपराधी अब इतने शातिर हो गए हैं कि नकाब पोश पहनकर बलात्कार का अंजाम देते हैं। सोचिए कि बिहार पुलिस यानी कि नवादा पुलिस उस अपराधी को ढूंढ नहीं पाई है। आखिर नवादा पुलिस कर क्या रही है? सरकार लाख दावा करती है कि हम 24 घंटा में अपराधी को पकड़ लेंगे, या आज 19वां दिन चल रहा है, तो कहाँ है उस वो सुशासन के हसीन वादे? कहाँ है? जनता आपसे अपील कर रही है कि आप न्याय देंगे। उस बच्ची को आप तस्वीर में देख सकते हैं, बच्ची की स्थिति क्या है। वो अबोध बच्ची,
उसका क्या कसूर। और देखिए बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बच्ची के जो पिता हैं, ये जो पिता का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। उनके 2 भाई भी हैं, छोटे छोटे भाई भी हैं जो स्थिति दयनीय है। उनके पिताजी आप मिले थी, उनके पिताजी क्या करते हैं? जी, उनके पिताजी जो है वो ठेला लगाते हैं चाउमीन का, और जो आपका मोमोज़ है उसका ठेला लगाते हैं। मतलब एक तरह से कह लीजिए डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। और 19 दिन से बच्ची हॉस्पिटल में है, तो आप मान के चलीजिए कि जो परिवार डेली कमाने खाने वाला है उसकी क्या स्थिति हो रही होगी। और वो लगातार 20 दिन से नवादा छोड़ करके यहाँ पे रुके हुए हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस तरह घटनाएं घटी हैं जो बहुत ही जघन्य अपराध है। क्या इन परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल परिवारों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। और उनके जो सुरक्षा है बच्चियों की, वो भी मुझे लगता है कि सरकार को मुहैया करवानी चाहिए। और कुछ तो ऐसा वो कड़ा कदम उठाए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। आज जो इस बच्ची के साथ हुआ, एक 8 साल बच्ची जो शायद वो कायदे से बयां भी नहीं कर सकती है कि उसके साथ क्या हुआ है। जब मैंने उस बच्ची से बात की तो वो लगातार डर रही थी, और डरते डरते ही मतलब जवाब भी नहीं दे पा रही थी। और जब मैंने पूछा भी कि बेटा आप क्या चाहते हो, तो उसने यही बोला सीधे कि मुझे न्याय चाहिए। एक 8 साल की बच्ची जिसे कि शायद अच्छे और बुरे में फ़र्क भी नहीं पता होता, उसके साथ बलात्कार होता है, उस 8 साल की बच्ची के मुंह से ये निकलना कि मुझे न्याय चाहिए। अब आप सोच लीजिए उस बच्ची की हालत क्या होगी। जी हाँ, यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि 8 वर्षीय सोलोनी को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। इस वक्त हमारे साथ थे समाज सेवी ज़मीन शम्स निजामी जी, आपने कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है, अगर इस बच्ची को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो जो सोई हुई सरकार है इन्हें दिखाने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।